हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मेमोरी सेल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मेमोरी सेल ना। मेमोरी सेल आप नाम से भी स्पष्ट है। मेमोरी क्या होता है भाई? जो किसी चीज को स्टोर करता है ना। तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो क्या करती है, जिनको भाई अगर एक बार बॉडी में इंफेक्शन हो चुका रहता है किसी, कह सकते हैं माइक्रोब से या फॉरेन पार्टिकल से, तो उसका जो नेचर होता है, उसका जो एंटीजन होता है, उसको क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करके स्टोर करके रखता है। और वो स्टोर करके जो रखता है जो सेल अपने आप में, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल बोलते हैं। अब ये मेमोरी सेल आपका टी और एंड बी सेल होता है। टी एंड बी सेल ना। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास भाई कह सकते हैं कि नॉलेज होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है ना। अब इस सेल में कोई बैक्टीरिया मान लीजिए पहले से इंटर किया है ना। इंटर किया। अब इंटर किया बैक्टीरिया, तो भाई क्या होगा कि मेमोरी सेल तुरंत तो जान जाएगी कि भाई कि ये एक बार अगर इन्फेक्शन हो चुका है, ये बैक्टीरिया पहले से इंटर कर चुका है। मान लीजिए टाइफाइड का बैक्टीरिया इंटर कर चुका है, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया इंटर किया, तो वो भाई मेमोरी सेल के पास फिर दोबारा अगर वो टाइफाइड का बैक्टीरिया इंटर करता है, तो उसके पास क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन रहेगा ना। तुरंत वो जान जाएगी कि भाई ये मेमोरी सेल क्या कर रहा है, कि तुरंत बैक्टीरिया को किल करने का कार्य कर देगा ना। सब सेल एक्टिव हो जाएंगे और उसको किल करने का कार्य करेंगे। तो ये मेमोरी सेल हुआ बच्चा आपका ना, जो क्या करता है कि जो पहले से अगर कोई बैक्टीरिया एक बार इंटर कर जाता है फॉरेन पार्टिकल, तो वो फॉरेन पार्टिकल का नेचर कैसा है, उसका एंटीजन कैसा है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होकर रहता है। अगर दोबारा वही एंटीजन जो युक्त जो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वायरस इंटर किया, तो उसको भाई क्या होगा? उसको एक्नॉलेज हो जाएगा और उसको फिर उसको किल कर देगा। ठीक, तो ये रहा बच्चों आपका मेमोरी सेल। जो आपका टी एंड बी जो सेल होता है आपकी बॉडी का लिम्फोसाइट सेल, वो आपकी मेमोरी सेल के जैसा वो क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच।